Hello, good morning student for class 5th. This is your first lecture of 9th chapter of English first. आज हमारा पोएम है, पोएम का नेम है बुक्स. ओके, आप सभी जानते हैं हमारे लाइफ में बुक्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है. ओके, अब स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 77 देखिए. व्हाट वर्ड्स ऑफ वंडर आर अवर बुक्स. मतलब कितना ये व्हाट वंडर वर्ड्स ऑफ वंडर मतलब कितना आश्चर्य वाला मतलब ये संसार है. आर अवर बुक्स की हमारे मतलब जो बुक्स हैं वो उनका जो संसार है वो कितना आश्चर्य वाला है. एज वन ओपन दैम एंड लुक्स मतलब ये कैसी हमको एकदम कितनी अच्छी चीज़ें सिखाती हैं. न्यू आइडियाज़ जब हम एक बुक को खोलते हैं एंड लुक्स और उसको देखते हैं तो हमारे अंदर क्या आते हैं नए आइडियाज़ एंड पीपल राइज और मतलब बहुत से ऐसे उभरते हुए सितारे. इन अवर फैंसीज मीन्स होता है समथिंग दैट वी इमेजिन एंड अवर आइज़. और हम क्या करते हैं अपनी आंखें क्लोज करते हैं तो हम इमेजिन करते हैं. मतलब इतनी हमारी जो बुक्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं. इतने सारे ड्रामाज होते हैं मतलब स्टोरी बुक्स होती हैं वो हमें पता नहीं किस दुनिया में ले जाके रख देती हैं. हमें इमेजिनेशन करते हैं मतलब. तो ये बुक्स की जो दुनिया है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और इसमें बहुत ज़्यादा नए नए आइडियाज़ हैं, नई नॉलेज है. और हम इनको पढ़ते जितना हम इनमें अंदर घुल जाते हैं उतनी ये हमसे जुड़ती जाती हैं. ओके, द रूम वी सिट इन मेल्स अब एक रूम जिसमें हम बैठते हैं एंड वी फाइंड आवर सेल्फ टू प्ले. और इसमें हम क्या करते हैं कोशिश करते हैं खेलने की. किसके साथ? बुक्स के साथ. दैट मीन्स खेलने की नहीं मतलब उसके अंदर घुलने की, उसके साथ साथ चलने की, उससे एक रो में बहने की. विद समवन हु बिफोर द एंड मतलब कोई भी नहीं जानता है इससे पहले का अंत. मे वी कम अवर चूजिंग फ्रेंड और जब हम हमसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं बुक्स से हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं तो हमें किसी भी और की ज़रूरत नहीं पड़ती. हमारा खाली टाइम भी स्पेंड होता है बुक्स के साथ. बुक्स हमारी बहुत अच्छी कंपनी देती हैं और ये हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती हैं. ओके, और बी सेल अलोंग द पेज टू सम अदर लैंड और एज. ये किसी भी एज को मतलब हम किसी जब पेज को जाते हैं ये हमें किसी भी लैंड पे ले जाती है. हम चाहे वो कोई भी एज हो और हमें ये किसी भी लैंड में ले जाती हैं. ये एक अपनी दुनिया में ले जाती है. हियर इज बॉडी इन द चेयर. हमारी बॉडी तो चेयर पे होती है बट आवर माइंड इज ओवर देयर. पर हमारा दिमाग वहाँ नहीं होता है. मतलब ये इनकी इतनी दुनिया अच्छी है कि इमेजिनेशन इतना अच्छा है. एक दुनिया है इनकी जहाँ पर हम बह जाते हैं. जैसे देखें है ना कभी कभी हम बुक्स पढ़ते पढ़ते इतना खो जाते हैं कि हमें ये लगता है कि शायद वो बुक्स हमारे ही ऊपर लिखी गई हो, है ना. ईच बुक इज़ ए मैजिक बॉक्स और हर एक बुक में क्या है एक मैजिक बॉक्स है, एक जादुई पिटारा है, एक खजाना है. विच विद इट टच ए चाइल्ड अनलॉक्स. और जब कोई बच्चा इस बुक्स को खोलता है तो ऐसा लगता है इसके जो होते हैं क्या सभी ताले आपके पूरी तरीके से खुल चुके हैं. ओके, ये लगता है कि अब ये सभी आपके ताले खुल चुके हैं. इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर और जब हम इसके बीच में होते हैं आउटसाइड कवर में होते हैं बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर देयर लवर. तो हम इनके प्रेमी बन जाते हैं. कहने का मतलब ये है कि इस पोएम में हमें ये बताया गया है जो बुक्स का हमारा वर्ड है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि हमारे पास अगर बुक्स हों और तो हमें किसी दूसरे की कंपनी की ज़रूरत नहीं. हम उनमें ही इतना खो जाते हैं. हम एक तरीके से बुक से हमें प्यार हो जाता है और हम उनके प्रेमी बन जाते हैं. उसके बुक्स पढ़ते समय हम चाहे बीच में हों चाहे हमारे कोई भी कैसे भी आप ये देखिए चाहे हमारे कोई भी कैसे भी कितने भी वो क्यों ना हो सब एकदम बुक्स जब हम पढ़ते हैं चाहे वो हमारी धार्मिक बुक हो चाहे हमारी कैसी भी बुक हो जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है ना कि सब क्या इमेजिन हुआ था. फॉर एग्जांपल जैसे कि अब हम रामायण ही देख लें. रामायण को जब हम पढ़ते हैं तो क्या हमें ये लगता था कि सब कुछ जो इसमें लिखा गया वो सब कुछ सच में हुआ था. तो मतलब कितना इंटरेस्टेड रहा होगा जिन्होंने राम जी को देखा था. तो हम एकदम उस पूरी तरीके से उस दुनिया में खो जाते हैं. ओके, आई होप कि आपको ये चैप्टर ये जो पोएम है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी. आप अपना होमवर्क नोट डाउन कीजिए. होमवर्क में देखिए राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. जो आपके राइमिंग वर्ड्स हैं पोएम में वो आपको फिल करने. बुक्स का, राइज का, अवे का, एंड का, पेज का, चेयर का, बॉक्स का और कवर का. ओके, आंसर दिस क्वेश्चन में आप देखिए व्हाट वर्ड्स ऑफ वंडर आर अवर बुक्स. इसमें जो वंडर शब्द आया उसका मीन्स क्या है. ओके, तो आपके दो ऑप्शन है आप उसका करेक्ट पे टिक कीजिएगा. द रूम वी सिट इन मेल्स अवे. इसमें मेल्स अवे का क्या
मतलब सेंटेंस में मीनिंग क्या है वो आपको टिक करना है। आपको बताना वी सेल अलोंग द पेज, व्हाट डज सेल मीन्स द सेंटेंस, इस सेंटेंस में सेल का क्या मीनिंग है। और लास्ट क्वेश्चन आपका व्हाई डज द पोइट कॉल ईच बुक ए मैजिक बॉक्स, क्यों जो हमारा पोइट होता है वो ये जो हमारी पोइट है वो ये कहती है कि जो बुक है वो हमारा मैजिक बॉक्स होती है, मतलब जादू का पिटारा होती है। ओके, आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।